हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की ऊन से और यहाँ पर देखिए नीडल ली है मैंने 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर हम डबल कलर में डिज़ाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में डालिए, टॉप में डालिए, कैप में डालिए, यानी कि नीटिंग के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। सभी में डल के रेडीमेड जैसा डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम सुंदर सा रेडीमेड लुक में डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस डिजाइन को बनाने के लिए 2 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। टोटल मैंने यहाँ पर 30 फंदे लिए हैं। 2 के मल्टीपल में फंदे डालिए और यहाँ पर मैंने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया। आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद आप यहाँ पर एक सिलाई ऐसे डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई, पहली सिलाई को आप बेस वाले कलर से ही ऐसे सीधा सीधा बना लीजिए। तो मैं पूरी सिलाई बॉर्डर बना के सीधी साइड से सीधा सीधा बुन लेती हूँ। तो ये मैंने पहली सिलाई को, पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए सीधी साइड से कंप्लीट किया। अब आ गए हैं दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को हमने पूरी सिलाई को उल्टी साइड से ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं दूसरी सिलाई भी उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे डिजाइन की तीसरी सिलाई हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गई है डिजाइन की तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई में हम यहाँ पर सेकंड वाला कलर लगाएंगे। तो ये यहाँ पर हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो इस तरह से हम 2 फंदे अब सीधे बनाएंगे, 1 और 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ से देखिए इस वाले फंदे को और इस वाले के बीच से 1 और 2 फंदे छोड़ के जो ये होल दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम नीडल डालेंगे इस तरह से 2 बार धागा लपेट के इस तरह से। अब अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे, 1 और 2। फिर से यहाँ पर हम 1 और 2 फंदे छोड़ के इसके नीचे से हम यहाँ से दूसरे वाले होल से 1 2 यहाँ से 2 बार धागा लपेट के हम सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे, 1 2। फिर से हम यहाँ पर 1 2 यहाँ से होल से 2 बार धागा लपेट के सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे इस तरह से। तो इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाते हुए यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 2 बार धागा लपेट के बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे ही बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2 यहाँ नीचे से नीडल डालेंगे और 2 बार धागा लपेट के सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर फिर से 1 2 यहाँ होल से हम इस तरह से 2 बार धागा लपेट के सीधा फंदा बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस डिज़ाइन को आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, कार्डिगन में, जैकेट में, कैप में, सॉक्स में, नीटिंग के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। फिर से 2 फंदे सीधे, फिर से 1 2 और यहाँ नीचे से 2 बार धागा
घुमा के सीधा फंदा बनाएंगे। 2 फंदे फिर सीधे, फिर से 1 2 यहाँ होल से निकाल के फंदा बनाएंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2 लास्ट के स्टिच फंदे को भी सीधा। तो ये हमने यहाँ पर तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गई है डिज़ाइन की यहाँ पर चौथी सिलाई। चौथी सिलाई को हम पूरी सिलाई को वैसे तो उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर 2 बार धागा लपेटा इसको ऐसे ही खोल के इसे हम बनाएंगे नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ लेंगे यानी कि स्किप कर लेंगे। तो इस हम चौथी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लेते हैं। फिर से बताऊंगी, लपेटे हुए फंदे को नहीं बनाना है, इसे खोलकर ऐसे ही स्किप करना है। तो मैं ये पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेती हूँ। तो ये हमने यहाँ पर 4th सिलाई को उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की 5वीं सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। 5वीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, पहले फंदे को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब आगे हमने किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। अब एक ये जो लपेटा हुआ फंदा था, लंबा फंदा है, एक ये, इसको हम ऐसे फ्रंट लूप से ऐसे नीडल पे लेंगे। तो ये लंबा फंदा अब 2nd नंबर पे आ गया। अब हम इस फंदे को यहाँ लेके आएंगे और इसे हम 2 फंदों को इस तरह से सीधा बनाएंगे, 1 और 2 बैक लूप से सीधा बनाएंगे 2 फंदों को। अब इस फंदों के कोई इन दोनों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे इस तरह से। अब फिर से एक फंदा ये, एक ये, इन 2 फंदों को ऐसे नीडल पे लेंगे और अब इस फंदे को ऐसे इस पे लेंगे। अब इन 2 फंदों को आगे फिर से बैक लूप से सीधा बनाएंगे और इस लंबे वाले फंदे को लपेटे हुए को इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे इस तरह से। अब फिर से ये 2 फंदे ऐसे लेके आएंगे और इस फंदे को फिर से लेफ्ट नीडल पे लेके और बैक लूप से 2 फंदे सीधे, 1 और 2 बैक लूप से करने से ये फंदा इस तरह से अच्छी तरह से बन जाएगा। और अब इन दोनों फंदों को ऐसे गिरा देंगे यानी कि लंबे फंदे को दोनों फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। फिर से एक ये लपेटा हुआ फंदा, एक ये, इन दोनों को ऐसे फ्रंट लूप से राइट नीडल पे लेंगे और अब इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। लपेटा हुआ फंदा राइट पे रहना चाहिए। फिर बैक लूप से 2 फंदे ये सीधे, 1 और 2। अब लपेटे हुए फंदे को इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे इस तरह से। अगला फिर से हम इस तरह से फंदों को लेंगे और इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे लेके आएंगे। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2 सीधे बनाएंगे और याद रखिए बैक लूप से बनाएंगे। फिर से 2 फंदे फ्रंट लूप से राइट नीडल पे, फिर इस फंदे को लेफ्ट पे, फिर इन 2 फंदों को ऐसे सीधा बनाएंगे। अब इस लपेटे हुए फंदे को इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर फ्रंट लूप से 2 फंदे इधर लेके आएंगे, इस फंदे को यहाँ रखेंगे, 2 फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे और बैक लूप से ही बनाएंगे। अब इस फंदे को इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो इस सिलाई को हमने 5वीं सिलाई को सीधी साइड से इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आसान डिज़ाइन है और सुंदर डिज़ाइन है। तो ये इस तरह से हम बैक लूप से 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब लंबे फंदे को इनके दोनों के ऊपर से गिरा दें।
फिर से फ्रंट लूप से फंदे को लेंगे 2 को, इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे, फिर ये 2 फंदे हैं जो इन्हें हम बैक लूप से ऐसे सीधा बनाएंगे और अब इस लंबे फंदे को इनके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से ऐसे 2 फंदे ऐसे उतारेंगे, इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे, अब 2 फंदे बैक लूप से सीधे, अब इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो ये हमने अपनी 5वीं सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट किया है। लास्ट के फंदे को सीधा और स्टिच फंदे को उल्टा। तो ये 5वीं सिलाई को बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाएंगे 6ठी सिलाई उल्टी सिलाई की तरफ। 6ठी सिलाई को फिर से हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। हमने 6ठी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिजाइन की यहाँ पर 7वीं सिलाई की तरफ। 7वीं सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। अब फिर से हम बेस वाला कलर लगाएंगे। पहले हमने यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाए थे, अब की बार यहाँ पर हमने डिजाइन को, इस डिजाइन को शिफ्ट करना, इसको इसके ऊपर लेके आना। तो ये 3 फंदे हम सीधे बना के तब यहाँ पर 1 2 और यहाँ नीचे जो ये होल दिखाई दे रहा ब्लैक कलर के ऊपर से, इसमें से 2 बार धागा लपेट के फिर से बनाएंगे ऐसे, इस तरह से। अगले 2 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे 1 2। फिर से हम यहाँ जो होल दिखाई दे रहा नीचे, इसमें से 2 बार धागा लपेट के सीधा फंदा बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर सीधे ही बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 3 धागे के नीचे से ये होल दिखाई दे रहा है, 2 बार धागा लपेट के इस तरह से हम बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से सीधे 1 2, फिर से 1 2 3, फिर से 2 बार धागा लपेट के हम फंदा सीधा बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। फिर 1 2 3, फिर से यहाँ होल से फंदा निकाल के 2 बार धागा लपेट के सीधा फंदा बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। तो इस सिलाई को हमने ये सेकंड कलर यानी कि बेस वाला कलर लगा के इसी तरह से बनाना है। तो ये हमने यहाँ पर अपनी पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हैं डिजाइन की अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, इसे हम पहले फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब जो ये लपेटा हुआ फंदा है इसको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही खोल के स्किप कर लेंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को लपेटे हुए फंदे को छोड़ के बाकी सभी फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा ही बना देंगे।
लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये हमने उल्टी साइड से पूरी सिलाई को बना लिया है। अब आ गए हैं सीधी सिलाई की तरफ। सीधी सिलाई को फिर से हम कैसे बनाएंगे, 2 फंदे तो ऐसे सीधे बनाएंगे हम, ये सेकंड कलर लगा के इस तरह से हम सेकंड कलर लगा के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब एक फंदा ये लपेटा हुआ, एक ये, इसे फ्रंट लूप से ऐसे राइट नीडल में लेंगे। अब इस फंदे को यहाँ ले लेंगे, लपेटा हुआ फंदा राइट नीडल में। अब इन 2 फंदों को ऐसे हम सीधा बनाएंगे, 1 और 2, बैक लूप से सीधा बना के, और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे इस तरह से। फिर से एक ये, एक लपेटा हुआ, एक ये, इस फंदे को फ्रंट लूप से राइट नीडल पे, फिर इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे। अब 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे, बैक लूप से सीधे बनाएंगे, और इस लपेटे हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे इस तरह से। अब फिर से ये 2 फंदे इस तरह से लेफ्ट नीडल पे इसको लेंगे यहाँ पर, और 2 फंदे सीधे, 1 और 2, और इस लपेटे हुए ब्लैक फंदे को दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से अगले 2 फंदे इस तरह से लेंगे हम, और इसको यहाँ पर लेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से इस फंदे को इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर से एक लपेटा हुआ फंदा, एक ये फंदा, इसको राइट नीडल पे। अब इस फंदे को हम लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे इस तरह से, और इन 2 फंदों को हम ऐसे बैक लूप से सीधा ही बनाएंगे। अब इस ब्लैक फंदे को लपेटे हुए को इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर से 2 फंदे ये ऐसे राइट नीडल पे, इस फंदे को लेफ्ट पे, और अब 2 फंदे ये सीधे, 1 2। अब इस फंदे को लेके और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से 2 फंदे, एक ये लंबा फंदा और एक ये, फ्रंट लूप से राइट नीडल पे लेंगे। अब इस फंदे को ऐसे लेंगे और 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बनाएंगे, और इस फंदे को यहाँ से हम गिरा देंगे। अब फिर से एक ये 2 फंदों को ऐसे राइट नीडल पे, इस फंदे को लेफ्ट पे, और 2 फंदे ये सीधे, और इस फंदे को हम इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो इस तरह से हमने इस पूरी सीधी सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट करना है। लास्ट के फंदे को सीधा, तो ये यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई को बनाते हुए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाएंगे अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को, पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम अगली सिलाई को बनाएंगे। तो ये मैंने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया। तो देखिए 2 डिज़ाइन हमारे बनके कंप्लीट हैं। तो मैं ये कुछ डिज़ाइन और बुन लेती हूँ ताकि आपको फाइनल लुक डिज़ाइन की पता लगे कि कैसे बनाई। तो फ्रेंड्स, कुछ सिलाइयाँ बनने के बाद हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।